सो हेलो गाइस, मैं सार्थक राजपूत। जय श्री राधे कृष्णा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खुश होंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं कि आज हमारे कॉलेज वाले हमें कहाँ ले जा रहे हैं। आज हम गए थे कहीं पर घूमने। अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाकर बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद हमने देखा कि बस तो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हम सब खुश हो रहे थे। बस एसी वाली थी, ये देखिए। इसमें सब चीज़ थी यहाँ पर। यहाँ फ़ैन भी लग रहा था, एसी ऊपर थे। फ़ैन के साथ साथ यहाँ पर एक वैसे वाला फ़ैन भी लग रहा था, विंडो वाला भी। तो मतलब हर चीज़ थी इस बस में। बस में जाते जाते बच्चे सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, बोल रहे थे। ये देखिए, ये मैं दिखाऊं आपको। यहाँ पे ये फ़ैन भी है और सनरूफ वाला एसी भी था, मतलब सब कुछ था। और बाहर से देखने के लिए हमें बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिख रहे थे, क्योंकि जैसे कि हम जा रहे थे तो कभी हम एसी बंद कर रहे थे, ऑन कर रहे थे, कभी हम ऑफ़ कर रहे थे। तो हमारा सफ़र ऐसे ही कटता रहा मज़े से। बहुत मज़ा आ रहा था। सब बच्चे अंताक्षरी वगैरह सब कुछ गा रहे थे। और यहाँ पर ये बच्चे बहुत हल्ला मचाए थे। एक बारी तो मैम भी बोल रही थी कि इतना शोर मत करो। फिर उसके बाद यहाँ से हम सबको बाय कर रहे थे जो भी रोड पर जा रहा था। और हमने यहाँ पर 90s के और वैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी चलाए थे। बहुत मज़ा आ रहा था। अंताक्षरी खेली थी। उसके बाद हम धीरे 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 चलते रहे। रोड पर हम नज़ारे देखते रहे, अलग अलग चीज़ें, पेड़, हर चीज़ दिख रहा था यहाँ पे। और बस में बैठे बैठे से आराम मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस हम यहीं पर सो जाएं। उसके बाद हमने यहाँ पर मैम से पूछा कि मैम कितना टाइम लगेगा। तो मैम ने बोला अभी तो बेटा टाइम लगेगा, अभी 1 घंटा तो मान ही लो। हमने कहा 1 घंटा तो मैम बहुत होता है। मैम कह नहीं, कोई बात नहीं है आपको। वैसे दोस्तों, एक बात बताना, आप भी तो कभी ना कभी स्कूल और कॉलेज की ट्रिप पे गए होंगे। और आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा अच्छा कब रहा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब। और ये देखिए, यहाँ पर जो सीट थी वो इस टाइप की थी, तो हम बार बार उसको ऊपर नीचे कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे कर्टेन्स भी लगे हुए थे। इसमें जो कर्टेन्स लगे हुए थे, इस वाली रो में तो शायद ब्लैक थे और उस वाली रो में वाइट कर्टेन्स थे। और जो ये बस का एसी था, यहाँ पर हम इसमें एक सिस्टम था, एक से फ़ैन को स्पीड बढ़ा सकते थे, लो कर सकते थे। और जो सन जैसे आती है, यहाँ पे देखिए ये जो कंपनी दिख रही है, ये भी बड़ी कंपनी है। यहाँ से जा रहे थे हम, बाहर से देख रहे थे हम। हमें बहुत पूरा मतलब सब इंडस्ट्री का, सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर दिख रही थी, जो आपको दिखती होंगी। और यहाँ पे देखो सब कुछ दिख रहा था ये। और फिर हम एकदम से अंधेरे वाले रास्ते पे चले गए। यहाँ पर बच्चे ऐसे कर रहे थे वो। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा, दिखाऊंगा, तो प्लीज़ बताना वो क्या है। वो मुझे भी समझ में नहीं आई थी, बस में किसी बच्चे को समझ में नहीं आई थी। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट करना। पता नहीं, रास्ते में बीच में पड़ी थी, तो चीज़ आने वाली है, तो वीडियो देखते रहना। तो देखिए ये चीज़ क्या है। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब रियल का कोई खड़ा हुआ है इंसान वहाँ पर, आदमी। कमेंट में बताना। तो हम दोस्तों पहुँच चुके थे जहाँ पे हमें जाना था। तो अब हम यहाँ इस इंडस्ट्री में आ चुके थे, आईआईटी इंडस्ट्री में। हम यहाँ पर बाहर खड़े रहे। हम कम से कम खड़े होंगे 10 से 15 मिनट। सब बच्चे बस में से उतर रहे थे, आ रहे थे और बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि अब हम अंदर जाने वाले हैं। ये देखिए, ये सब बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद जब हम जाने के लिए तैयार हो गए, तो सबने बोला कि हाँ, मैम ने बोला अभी रुक जाओ। फिर हमने एक रो बनाई, हम एक लाइन में खड़े हुए अच्छे बच्चों की तरह। फिर उसके बाद हम अंदर जाने लग गए। वैसे ही बच्चे इधर उधर हल्ला बहुत मचाते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए आखिरकार। ये देखिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें। अभी तो वीडियो चल ही रही है। ड्यू कैट में हम आ चुके थे। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ड्यू कैट के अंदर क्या हुआ। जो आईआईटी ट्रेनिंग प्रोफेशनल होते हैं, ये उनके लिए ही है। तो चलिए चलते हैं। अब हम ऊपर जा रहे थे। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो से जुड़े रहना है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पर गया है और आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और ये भी बताइएगा कि ट्रिप्स पर कौन कौन गया है पहले, स्कूल और कॉलेज की वजह से। और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। जिसका एक्सपीरियंस मुझे सबसे अच्छा लगेगा
उसको हम एक गिफ्ट भी देंगे। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। फिर उसके बाद हम जाने लगे। हमें थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि नई जगह होती है तो अजीब सा लगता है। तो हमें पता चला कि हम यहाँ पर अब आ ही चुके हैं, तो कहीं कोई कुछ क्वेश्चन ना पूछ ले, कहीं कोई टीचर, क्योंकि मैम ने बोला था अब कि आपको ड्यू कैट आईटी प्रोफेशनल वहाँ इंडस्ट्री में ले जा रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह तो पूछ सकते ही हैं, क्योंकि आप जो आईटी से इंडस्ट्री जो बच्चे होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हम सब बच्चे यहाँ पे क्लास में बैठ गए। अब इंतज़ार था कि टीचर कोई आए और बस हम उनसे पूछें कुछ क्वेश्चंस वगैरह। टीचर अभी तक आया नहीं था कोई। हम बैठे रहे, हम इंतज़ार कर रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब बच्चे यही वेट कर रहे थे और यही बात कर रहे थे। तो दोस्तों जो ये चीज़ होती है, तरीके से मतलब AI इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में बताते हैं, मतलब एनिमेशन वगैरह के बारे में, और ये सब AR VR के बारे में डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब इन्हीं के बारे में होता है। कोडिंग से रिलेटेड होता है, जो आप कोडिंग करते हैं वो सब कंप्यूटर की नॉलेज के बेस पे। अब यहाँ पर हमारे लिए पानी भी आ गया था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई एग्ज़ाम देने आए हैं, इतनी दिल में धुक धुक हो रही थी इस टाइम पे, तो कहीं कोई कुछ पूछ ना ले। तो अब हमारा वेट ख़त्म हो चुका था, तो ये मैम हमें पढ़ाने आई थी। अभी मैम हमें कुछ बता रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी किसी न किसी बारे में। ये बता रही थी कि कैसे आपको कोडिंग करनी है, क्या क्या आपको लैंग्वेज सीखनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको क्या कुछ करना है, आप कौन सी कॉलेज से आए हो। ये मैम मतलब बहुत फ्रैंक भी थी, अच्छी नहीं है मैम। इन्होंने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बच्चों ने इनसे पूछे, इन्होंने हमें सब कुछ बताया। इन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे टीचर बनी, क्या क्या हुआ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। हमने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करे कि हमें ये कॉलेज कैसे लगता है और सब चीज़, टेम्पररी यूज करना, उसको जनरेट करके करना। ठीक है, तो हमने लिखा 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 8 16 32 64 128। और जितने रैंडम देखते। तो दोस्तों जो अभी टीचर गई हैं उनके बाद यही टीचर आ गए थे, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनके लेक्चर सुनो कि हमने किस तरीके से लेक्चर सुनी थी, इन्होंने कैसा पढ़ाया था और उन टीचर्स ने कैसे बताया था। तो आप भी ये देखो कि ये क्या क्या बताते हैं, आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। जो जो लोग मेरी वीडियोज़ में लाइव में थे उन लोगों को भी पता होगा। तो ये कमेंट में बताना कि आपको भी किसका ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको दोनों की ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिंसियरिटी क्या होती है? अच्छा, कोई कंपनी कैसे पहचानेगी कि कौन कितना सिंसियर है? क्या मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि सिंसियर है? तो सर फर्स्ट बेंच पे बैठा हो कि वो है सिंसियर। नाउ हाउ द कंपनी विल डिसाइड कि कौन कितना सिंसियर है? आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ 2 स्टूडेंट। मैं किसी 2 स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूं। चलो मैं खुद का लेता हूं। मैं कहता हूं इन 10th आई स्कोर्ड 85%। इन 12th my CGPA was 8.4. Okay, I will take the data of any random student. मान लो तुम में से किसी ने 10th में 87% का है, किसी की ग्रेजुएशन में अभी किसी की 8.6 है। इसका मतलब कि ये कैंडिडेट जो है। तो दोस्तों इन्होंने, जैसा कि आपने देखा ही होगा, इन्होंने ये सब बताया। यहाँ पर ये बता रहे हैं स्ट्रेंथ के बारे में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कैसे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब इनके जो लेक्चर्स थे ना, मुझे मैम से ज़्यादा अच्छे सर के लेक्चर लगे, सच्ची पर्सनली बताऊँ, क्योंकि इन्होंने मतलब हर चीज़ के बारे में इतने अच्छे से बताया था। बच्चे सब फोकस करने लगे थे इनके टाइम पर, मैम की टाइम पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे, और ना ही मैम शायद समझा पा रही थी। बट इन्होंने जो बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में और जो इनके पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक
2 घंटे के इसमें बच्चों से इतनी जल्दी इंटरेक्ट होना और उनको बताना हर चीज़ के बारे में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम तो कभी कभार कभी ऐसे टीचर से भी पढ़ते हैं जो सालों साल तक नहीं हो पाते, बट ये टीचर मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, सच्ची बताऊँ, सजेस्ट करूँ तो मतलब हमें यहाँ आके अच्छा भी लगा, नए लोगों से भी मिले और बात करने में भी अच्छा लगा। फिर ये लेक्चर्स ख़त्म हो चुके थे। जब ये ख़त्म हो गए तो इन लोगों ने हमें समोसे और ये कुछ पैकेट वगैरह दे दिए बच्चों को। वैसे तो बच्चों ने कुछ ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी इन लोगों से, बट इन्होंने आज इतना ही दिया। कोई बात नहीं, वो हमने फिर बाहर से खुद ही लेकर खा लिया था। बच्चों को ऐसा लगा था कि ये फूड प्रोवाइड करेंगे, लंच देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, बच्चों ने खुद ही लेकर खा लिया कैंटीन से। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए और नीचे का जो इनका था गाइस वो अच्छा था, ऊपर से ज़्यादा मुझे वो अच्छा लगा। फिर मैम ने बोला कि यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लो, तो हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा ली। और इनको जो बाहर जो बैनर लगे होते हैं उनके लिए हमने इनको फ़ोटोज़ दी ऐड के लिए। तो वही सब था। ये नीचे इनका गार्डन एरिया था, यहाँ पे कार खड़ी हुई थी, यहाँ पे अच्छा लग रहा था। ये देखिए गुलाब कितने बड़े बड़े थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े गुलाब लगा रखे थे। फिर हम दोबारा आए, फिर हम चले गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो अभी वीडियो है, तो प्लीज़ आप मेरी लोग जो भी वीडियोस देखते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि मेरे व्लॉग कैसे होते हैं और आपको आगे कैसे व्लॉग चाहिए। प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग वीडियोस देख तो लेते हो बट शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और शेयर करना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब बहुत होता है। एक लाइक कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू दोस्तों। और आपको मेरी ये वाला व्लॉग कैसा लगा, क्या आपको पार्ट 2 भी ऐसा ही चाहिए, तो वो भी कमेंट में प्लीज़ बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेस द बेल आइकन।